अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्तलिफ सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो सिंडिकेट कमेटी है उसके मेंबरान जजेस क्यों होते हैं, और ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट के जजेस। क्योंकि इसी केस से मुताल्लिक, इसी मामले से मुताल्लिक हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो उनकी डिग्री से मुताल्लिक जो केस ज़ेर समाअत है, तो उस केस में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने ख़ुद अपने रिमार्क्स में कहा कि चूँकि वो कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी में शामिल हैं तो इसलिए इस केस की समाअत नहीं कर सकते। और आज एक बार फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने भी इस केस की समाअत से इनकार कर दिया है। बुनियादी तौर पर मुद्दा क्या है, मामला क्या है और हल कैसे होगा, उस मामले में मेरा साथ देंगे असगर उमर साहब, सीनियर सहाफ़ी, और अमीन अनवर साहब हैं। तो असगर भाई, सबसे पहले आप फरमाइएगा कि ये बड़ा संगीन सूरत हाल होती जा रही है कि मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जजेस सिंडिकेट कमेटी में शामिल होते हैं, तो कहीं मफाद का टकराव या इस तरह की चीज़ नहीं आती देखने में? देखिए, शायद ये बहुत अहम मसला है कि मुख्तलिफ अदारों में जजेस सिंडिकेट के मेंबर होते हैं। जिन अदारों में भी सिंडिकेट हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। आगा खान हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, IBA और बहुत जो भी मारूफ अदारे हैं, वहाँ पर ये जजेस की नुमाइंदगी होती है। और सिंडिकेट का मतलब यही होता है कि मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी को, उसमें नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मामलात में उलझाव भी पैदा हो रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जजेस नॉट बिफोर किया, क्योंकि उनका ताल्लुक़ होता है वहाँ से। लेकिन ये नहीं होता कि सिर्फ एक जज ने नॉट बिफोर कर दिया जो सिंडिकेट का मेंबर है। क्योंकि जब एक बरादर जज ने जिस सिंडिकेट में होकर फैसला किया हो, तो दूसरा बरादर जज उसके ख़िलाफ़ फैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हमने मुख्तलिफ अदारों में देखा है, ख़ास तौर पे ये जो थी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी, ऐसे मामलात में देखा कि एक पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर रखा गया और उसका जब यहाँ पर केस आता था तो वहाँ वो इन्फ्लुएंस लगता था कि ये हुआ, वो केस बहुत तवील अरसे तक कहीं लग नहीं पाता था और इधर उधर हो जाता था। इसी तरीके से आगा खान हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ जो पटिशनें आई या जो दरख्वास्तें आई हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की कि ये सरकार की तरफ से जो ज़मीनें हासिल करने के बाद अब इन्हें कमर्शियल बुनियादों पर चला रहे हैं, लेकिन चूँकि वहाँ जजेस की नुमाइंदगी होती है तो वकला का या कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर शायद टेक्निकल बुनियादों पर फैसले हो जाते हैं और फैसले दुरुस्त भी होते होंगे, लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लेकिन इन मामलों में इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। इससे बहुत उलझाव और मुश्किलात पैदा होती हैं। पहला तो यही होता है कि नॉट बिफोर होता है, पहले एक रूटीन के बेंच में केस चल रहा होता है, उसका रिदम टूट जाता है, वो ये आ जाता है कि ये जज साहब नहीं सुनते, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर इल्तवा का शिकार, कौन सा बेंच बनेगा कौन सा बेंच नहीं बनेगा। फिर दूसरे बेंच में भी अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए कि किसी वजह से किसी कंपनी का, जैसे आज यहाँ हमने देखा कि जस्टिस जहांगीरी के केस में जस्टिस राजपूत साहब ने तो पिछली समाअत पे इसलिए इनकार किया था कि वो जामिया कराची की सिंडिकेट के रुकन है, लेकिन आज जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में जो रुकनी बेंच था उसके एक मेंबर जस्टिस अदनान करीम साहब, वो नाइक कंपनी के एसोसिएट रहे हैं, उस कंपनी में काम करते रहे हैं। तो जैसे ही नाइक साहब का वकालतनामा आया पाकिस्तान बार की जानिब से, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है सेनेटर फारूक नाइक साहब, तो ज़ाहिर वो ये कंपनी का मुफाद टकरा रहा था, इस वजह से उन्होंने समाअत से इनकार कर दिया। लेकिन ये मामला तो फिर तवील इल्तवा का शिकार हो गया। इस सूरत हाल पर देखना चाहिए कि किसी वकला को करना चाहिए या किस तरीके से किया जाए, लेकिन ये मुकदमा तो बहुत असरअंदाज हो रहा है। और ये तमाम वो अदारे होते हैं जहाँ बराह रास्त अवामी मफादात और अवामी लोगों का उनसे रब्ता होता है, और यहाँ फ़ैसला करना खासा मुश्किल होता है। इस बारे में जजेस को या जुडिशल कमीशन को सोचना चाहिए कि इस बारे में क्या किया जाए। अमीर, इसमें जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई का था उसमें सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था, तो अब ये दो जजेस उस केस की समाअत से इनकार कर चुके हैं, तो अब आगे किस तरह बढ़ेगा ये मामला? क्योंकि उनको तो रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से फारूक नाइक साहब की एंट्री भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्यों है, क्योंकि तासुर तो ये मिलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी हुकूमत या उनका हुकूमती कुछ इदारे या कुछ ऐसे लोग जो सामने नहीं आते, लेकिन वो भी एक्टिव हैं कि उनको सबक सिखाया जाए, तो किस तरह ये केस का रुक जाएगा? देखिए, शायद ये बहुत ही अहम और एक हसास मामला है। एक जुडिशरी आप कह सकते हैं कि इस मामले में इन्वॉल्व है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब की डिग्री पे जो है वो सवालात उठाए गए हैं। तो इस मामले को बजाय इस तरह इल्तवा का शिकार करने के, इसमें जल्दी ही इस केस का फ़ैसला करना चाहिए था कि आया ये जो डिग्री का मामला उठाया गया है ये दुरुस्त है या नहीं। और अब जब हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 हेयरिंग्स में ये मामला नॉट
बिफोर जो की तरफ चला गया है। पहले जो है वो जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने नॉट बिफोर किया, और उसके बाद अब दोबारा जस्टिस इमरान करीम, क्योंकि फारूक एशनाक कंपनी में एसोसिएट रहे हैं, तो उन्होंने फारूक एशनाक की वजह से साहब की वजह से जो है वो मामला अब नॉट बिफोर कर दिया है। ये मामला अब जाएगा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास, फिर वो एक नया बेंच तश्कील देंगे, फिर इस केस की समाअत होगी। तो इससे न सिर्फ इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो रही है, बल्कि इस मामले की जो हसासियत है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, और इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखना चाहिए था, क्योंकि इसमें जुडिशरी की आज़ादी इज़हार का जो मामला है जिसमें वो इन्वॉल्व है। और इसी तरह बिल्कुल असगर भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि सिंडिकेट के मेंबरान में जो जजेस की मौजूदगी है उसमें इन मामलात को देखना होगा। काफ़ी हसास नोयत का ये मामला है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, तो उनकी ये बारहा शिकायत रही है कि उन्हें जो इंसाफ है या तो मिला नहीं, या जिस तरह उन्होंने अदालत से रुजू किया था वो उस पर जो है वो पूरा नहीं उतरा। उनकी जो प्रेयर्स थी उसमें काफ़ी हाँ, जैसे डिले जैसे डिनाइड है कि बिल्कुल है कि इतनी ताख़ीर से इंसाफ मिलना कि जब उसकी ज़रूरत ना रहे, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट हल निकल आ चुका हो, या मतलब खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, गैर मौसर हो जाए, उससे पहले फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन इस रूटीन की वजह से ये मामला इल्तवा का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अवामी जो स्टेक है वो मुतासर होता है। तो यकीनन ये बात यूँ अगर पब्लिक समझे कि ये इस तरह हो सकती है कि एक अगर जज किसी भी यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट कमेटी में शामिल है, और उसी यूनिवर्सिटी के किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई जज कोई एक आम साइल या कोई मुलाजिम आता है, वो अदालत से रजू करता है, तो वो जज जो एक सिंडिकेट कमेटी में शामिल है यकीनन वो केस नहीं सुनेंगे, और उनके बिरादर जजेस भी उनके उस फैसले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो उन्होंने एक एज अ सिंडिकेट कमेटी के तौर पर कोई फैसला लिया हुआ है। तो इसलिए तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं ज़ेबल यूनिवर्सिटी की। जैसे आपने अख्तर रहमान साहब की केस की मिसाल दी कि वो परमानेंट मुलाजिम थे, उनको वहाँ से नौकरी से बर्तरफ किया गया जजेस की जानिब से। उस केस में भी नॉट बिफोर किया गया है, और अभी भी उनके केसेस यहाँ पे पेंडिंग है जिनका फैसला नहीं हो सका। उनका एक मामला, एक कानूनी नुक्ता उनका है कि जब उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया है उस वक्त सिंडिकेट का कोरम जो है वो मुकम्मल नहीं था। सिर्फ इतनी सी बात को जो है वो तय करने के लिए उन्हें मेरे ख्याल में अब 2 से 2.5 साल होने को हैं, लेकिन उनके केसेस का अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका, इस एक लॉ पॉइंट की वजह से कि सिंडिकेट का कोरम पूरा ना होने के बावजूद उन्हें नौकरी से जो है टर्मिनेट किया गया है। उनकी दरख्वास्तें अभी भी यहाँ ज़ेर इल्तवा हैं, और वो अदालतों में 2-2.5 साल से जो है वो धक्के खा रहे हैं, और उन्हें भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल सकता। बिल्कुल। चलिए, ये एक इंतहाई अहम मुद्दा था जो कि आप सबके सामने हमने रखा। उम्मीद है कि जो जिस मामले को हाईलाइट किया गया है उसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी, और ख़ासतौर पर जो जजेस की मुख्तलिफ इदारों में सिंडिकेट कमेटी में शमूलियत है वो कुछ आवाम के मफाद की खातिर उनको शायद उस मामले से हटना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कानून साजी और जिस तरह के बुनियादी मसाइल सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के अदालतों में, तो यकीनन फिर वो इंसाफ की राह में रुकावट भी बन रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया।